बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक कहानी मैंने सुनी और ये एक सच्ची दास्तान है। और जब ये दास्तान मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंडिया में एक शहर है इंदौर। ये कहानी उस शहर की है जहाँ एक माँ बाप अपने दो बेटों के साथ रहते थे। बेटे बड़े होनहार थे और माँ बाप ने बड़ी मेहनत की। बाप इतना अमीर नहीं था, फिर भी किसी तरह भी मेहनत करके उसने बच्चों की तालीम के लिए पैसे इकट्ठे किए, बच्चों को अच्छी स्कूल भेजा, अच्छी कॉलेज भेजा। बच्चे चूँकि होनहार थे तो उनको स्कॉलरशिप मिली, यूनिवर्सिटी में गए, अमेरिका के अंदर उनको स्कॉलरशिप मिली। दोनों बेटे अमेरिका चले गए। वहाँ उनकी तालीम ख़त्म हुई तो उनको बहुत अच्छी जॉब मिली जिसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। माँ बाप इंदौर गांव के अंदर, गांव तो नहीं शहर है मगर वो इंदौर से बाहर एक गांव में रहते थे। बड़े खुश हुए। कुछ साल गुजरे, बच्चे तो करोड़ों रुपए कमा रहे थे। तो माँ बाप ने फ़ोन किया कि बेटा हम बड़ा याद कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, हमें सहारे की ज़रूरत है, तो तुम में से एक हमारे पास आ जाए। दोनों बेटों ने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे छोड़ के आए। उन्होंने कहा माँ बाप को आप अमेरिका आ जाओ। बच्चे ने बुलाया, माँ बाप चले गए। चंद महीने रहने के बाद उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर, हमारे लोग, हम तो तन्हाई महसूस करते हैं। वो वापस आ गए। बच्चे अमेरिका छोड़ के नहीं आए माँ बाप के लिए। कुछ माह गुजरे। वापस आने के बाद माँ को फालिज का अटैक हुआ और ऐसा अटैक हुआ कि ज़बान बंद हो गई और जिस्म का एक हिस्सा बिल्कुल नाकारा हो गया। अब जो शौहर था यानी बाप जो था वो बेचारा खिदमत करता, दवाई पिलाता, सब करता रहा और हमेशा अपने बच्चों को याद करता रहा कि काश इस वक्त मेरे बेटे होते तो मेरा हाथ बटाते, अपनी माँ का ख्याल रखते। एक रात ये हुआ कि जो माँ थी उसकी तबीयत ख़राब थी। बाप ने उसको दवाई ववाई पिला के साथ दूसरे वाले पलंग पे वो सो गया। रात को बाप को हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। सुबह हुई, माँ की जब आँख खुली तो अब वो इंतज़ार कर रही है कि मुझे कोई दवाई दे, मेरा शौहर मुझे दवाई दे। काफ़ी देर हुई, अब वो बेचारी हिलजुल नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल थी उसको। बहरहाल उसने जब अंदाज़ा हुआ, काफ़ी घंटे गुजर गए कि वो समझ गई कोई मसला है। उसने इस तरह की करवट ली एक तरफ से कि वो पलंग से नीचे गिरी। अपने आप को घसीट घसीट के अपने शौहर के पास गई जो वहाँ करीब वाले ज़मीन पे एक बिस्तर था, उस पर लेटा था और कोशिश की। अब बोल तो नहीं सकती थी, एक हाथ उसका काम करता था, हिलाया मगर शौहर में कुछ नहीं था, उसकी मतलब जान नहीं थी। अब उसने कहा मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं, आवाज़ तो निकल नहीं सकती। फिर अपने जिस्म को घसीट घसीट के फ़ोन के पास गई। बहुत देर लगी उसको फ़ोन तक पहुंचने की और उसने किसी ना किसी तरह नंबर डायल किए एक पड़ोसी के। अब पड़ोसी ने वहाँ से फ़ोन उठाया, यहाँ से उसकी आवाज़ ना निकले। वो पड़ोसी बहुत समझदार था, उसने कहा कोई ना कोई मसला है, नंबर ये मेरे पड़ोस का है। उसने चंद पड़ोसियों को जमा करके दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया। देखा तो वो जो बूढ़ा बाप था वो मर चुका था, मगर साथ साथ वो बूढ़ी औरत, वो माँ और इसकी बीवी, वो भी मर चुकी थी। क्या हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? क्या हम जब बच्चों को तरबियत देते हैं तो हम इस बात की तरबियत ना दें कि तुम्हें बड़े होकर अपने माँ बाप का ख्याल रखना, उनका सहारा बनना है? हम सिर्फ ये तरबियत क्यों देते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हें बड़ा होकर कामयाब बनना है, तुम्हें चांद छूना है, तुम्हें ज़िंदगी में तरक्की करनी है। तरक्की अपनी जगह, मगर असल जो तरक्की वो ये है कि बुढ़ापे में माँ बाप का औलाद सहारा बने। दोस्तों, ये मैसेज ज़रूर फैलाइएगा, कोशिश कीजिएगा कहानी जितने लोगों तक पहुँचा सके पहुँचाए और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाइएगा। जब मैंने ये कहानी सुनी थी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे जो अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए अपने माँ बाप को तन्हा बेसहारा छोड़ दे। अल्लाह हाफ़िज़।